Hello student, this is your fifth video lecture of geography of chapter Earth in the solar system. Okay, in previous lecture we are already about discussed Earth, the factors make life possible on Earth, and about satellites. And now we move ahead to next topic of this chapter: move phases of the moons. Third topic is asteroid, meteoroids, and comets. Okay, first we discuss about moon. Okay, so student, this is your book content about moon. Our earth has only one satellite. Earth के पास कितने satellites हैं? Only one satellite है. That is the moon. Which is the moon? The earth diameter of the moon is 1/4 of the diameter of earth. अर्थ का जो मून का जो डायमीटर मीन्स रेडियस ऑफ 2 टाइम्स, यानी कि रेडियस का जो 2 टाइम्स होता है, दुगना जो होता है वो आपका होता है कंप्लीट डायमीटर. तो द मून डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ के डायमीटर से का 1/4 है, 1/4. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,84,400 किलोमीटर. ओके, its distance from the earth is 3,84,400 kilometer. It is closer to earth than the sun. ये क्या है? सन जो अर्थ और सन के बीच की दूरी है उससे काफ़ी पास है, अर्थ नियर बाई है अर्थ के. देयर आर ओनली माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन द मून सरफेस. जो मून की सतह है, जो मून का जो सरफेस है उस पर आपके माउंटेन, प्लेन्स एंड कहीं कहीं डिप्रेशन, गड्ढे टाइप के भी हैं. ठीक है. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है. इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ये किस वजह से चमकता है? सन की रोशनी की वजह से चमकता है. इट टेक्स अबाउट 28 days and 8 hours to revolve around the earth and the same time to rotate on its own axis. As a result we get to see only one side of the moon. देखिए, जो हमारा मून है वो जो प्लैनेट का अर्थ प्लैनेट जो है उसके चारों तरफ ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है. ओके, एक ऑर्बिट पर, और ये पूरे रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 28 days 8 hours. ओके, एंड द सेम टाइम रोटेट, और साथ ही साथ वो अपने जो धुरी पर, दैट मीन ये आपका मून है, मून के जो ये वाला फिगर आपको ये दिख रहा है, जो एक्सिस है धुरी पर भी उतना ही टाइम लेता है रोटेट होने में. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ मून. फेजेस ऑफ मून दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो कॉल इन हिंदी चंद्रकलाएँ. ठीक है. द मून अपीयर्स इन द स्काई इन डिफरेंट शेप. जो मून है हमें जो कभी कभी आपको आसमान में अलग अलग शेप में दिखाई देता है, हमेशा एक जैसा नहीं दिखता जैसा हमको सन एज इट दिखता है. दीज डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून्स आर रेफर्ड टू एज अ फेसेस ऑफ मून. ये मेन पॉइंट जो है, दीज डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर रेफर्ड टू एज अ फेसेस ऑफ द मून. ओके, उसी हम जो अलग अलग डिफरेंट शेप्स दिखते हैं डे बाई डे ऑन डिफरेंट डे नाइट, दैट मीन दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ मून. वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट मून टेक्स 28 days and 8 hours टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ. आपको हम पहले ही बता चुके हैं इन हेयर, जो मून है वो अपना जो अर्थ को कवर करने, अर्थ के रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 28 days and 8 hours लेता है. The shape of the moon grows during one half of this period and reduces during the other half. The period when the shape of the moon grows is known as the waxing period, and the period in which the shape of the moon reduces is called waning period. Here कह सकते हैं हम the shape of the moon ग्रोज ड्यूरिंग 1/2. आपका जो मून का शेप होता है, दैट जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट फेसेस ऑफ मून आपका दिया है पिक्चर. आपका जब धीरे धीरे आपका वो हो रहा है, ग्रोज हो रहा है, क्या हो रहा है? द शेप मून ड्यूरिंग 1/2
जो आपका 1/2 आपको पार्ट दिखने लगता है एक पीरियड में ऑफ दिस पीरियड, एंड कभी कभी उसका क्या है आपको रिड्यूस होता हुआ पार्ट दिखने लगता है। पहले पूरा दिख रहा है, फिर उसका आधा 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 पार्ट दिखते दिखते, लेकिन वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। इसे हम अलग अलग पीरियड में डिफाइन करते हैं, और वो पीरियड्स के नाम है वैक्सिंग पीरियड्स एंड वार्निंग पीरियड। देन here this definition is very important. The period when the shape of the moon grows is known as वॉक्सिंग पीरियड। जब आपका जो मून का शेप ग्रोज होने लगता है, जैसे कि हम अगर इधर से आते हैं फ्रॉम दिस साइड, ओके, अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो मून का शेप है वो ग्रोज होते जा रहा है, ठीक है, दिस लाइक दिस, ओके। आई रिपीट दिस प्रोसेस। आपको हल्का सा मून का शेप दिख रहा है ये, फिर देन वी मूव टू नेक्स्ट, देन यू कैन सी द हाफ पार्ट ऑफ द मून, देन मोर देन हाफ, एंड दिस लाइक यू कैन सी लाइक दिस मून। इस तरीके से हम मून की वन साइडेड ही ऑलवेज देख पाते हैं फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू फॉल सनलाइट ऑन मून, ओके। The next is the period in which the shape of the moon reduce called the waning period. इसे हम कहते हैं warning। जब हमारा period, अब if we talked about like this, if we take the process, आपका full moon है, then it reduce like this, then half part, and finally according to that you can see the last figure is this, okay। जब मून की शेप रिड्यूस होती है उसको हम कहते हैं वार्निंग पीरियड, ओके। तो द पीरियड इन विच द शेप ऑफ द मून रिड्यूस इज कॉल्ड वार्निंग पीरियड। नाउ व्हेन द साइड ऑफ द मून facing earth does not receive sunlight, we cannot see the moon. This is known as the new moon. When the side of the moon facing earth does not receive sunlight, we cannot see the moon. This is known as the new moon, okay। You can see in this figure, okay। आपका जो ये मून है, जो सन है, वो आपका अपने ऑर्बिट पे, दिस इज ऑर्बिट ऑफ सन, ऑर्बिट ऑफ अर्थ, और ये जो अर्थ जो है आपका अर्थ प्लैनेट, वो इस ऑर्बिट पे वो कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एंड मून ऑन दिस ऑर्बिट। जो ग्रीन कलर का ऑर्बिट आपको वो मून के लिए है, ओके। मून ऑल्सो हैज़ एक्सिस, जो अपने रोटेट करता है अपने एक्सिस पर। तो जो मून है वो आपका रोटेट करते 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 ये कंप्लीट कितना टाइम लेता है, इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 28 days 8 hours, 8 hours, ओके। ये लेता है कंप्लीट करने में इस रिवॉल्यूशन को, मतलब अर्थ का वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है। और जब वो इस तरीके से घूमते घूमते इस कंडीशन में आता है मून, तो जो आपका मून है वो अगर इस कंडीशन में आ गया तो देन यू कैन नॉट सी दिस पार्ट ऑफ द मून। आप मून का ये पार्ट देख नहीं पाएंगे और ओनली दिस पार्ट आप देख पाएंगे, तो दैट मीन उसे हम कहते हैं न्यू मून कंडीशन। दैट मीन जिसे हम अमावस्या भी कहते हैं। और जब आप इधर जब आपका जो मून धीरे धीरे रिवॉल्व करने लगता है, तो आपको ये वाला पार्ट, जब उसकी सनलाइट धीरे धीरे खुलने लगती है, तो ये वाला पार्ट करते हुए इस तरीके से आते 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 आपको कहीं तक ये वाला पार्ट थोड़ा दिखता है, फिर इस तरीके की हल्की सी लाइन दिखती है, फिर आपको काफ़ी पार्ट दिखने लगता है मून का इस पर रिवॉल्व करते करते, ओके। देन फिर आपको हाफ, जब आपके फुल जो सन की लाइट पे गिरती है, तो फुल गिरती है इस तरीके से, तब आपको पूरा सन गिरने लगता है। और एक कंडीशन जब ये आ जाती है किस जो सन जो है फिर दोबारा यहाँ पे आ जाता है, लेकिन उसका ये जो रोशनी वाला पार्ट होता है आपको पूरा दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा।
ओके, फुल मून जिसे हम कहते हैं, क्या कंडीशन कहते हैं, फुल मून वी कॉल, हमारे जो हिंदी उसमें कहा जाता है उसे फुल मून कहते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी read from this content. When the side of the moon facing earth, जो अर्थ की तरफ फेस करता है, डज नॉट रिसीव सनलाइट, वो आपका अभी मैंने आपको बना के दिखाया ऑन दिस फिगर, सनलाइट रिसीव नहीं करता, वी कैन नॉट सी द मून, तब हम मून को नहीं देख पाते हैं. दिस नोन एज न्यू मून, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हमारे जो हिंदी में बोला जाता है जिस दिन आपकी काली रात होती है, अमावस्या. ओके, वैन द मून लुक्स लाइक अ फुल डिस्क, एक पूरा फुल डिस्क के फॉर्म में दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं फुल मून. और वी कैन ऑल्सो कॉल पूर्णिमा. ओके, in this figure now you can understand about new moon and also full moon. Friends, you can also observe these pictures. Okay, these sun rays come from this side and this is the earth. Okay, moon revolve like this in this figure, okay. Here is the new moon that we call amavasya, because the sunlight not reflect or not fall of this side of moon. That's why we can see only dark night, we can see only dark portion of the moon, that we call amavasya. Okay, and when the moon revolve on its path orbit form, then we can see a slight part of this of the moon. Then in the first quarter, that means जो आपका 28 days होते हैं, these are divided in quarters. So first quarter 14 दिन के बाद, after 14 days we can see half part of the moon. Then more than half, जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं after the 14 days, then we can see more than half part we can see of moon. And then after that the sun reflect the light, falls the light on moon, then we can full part of the moon, that we call full moon. Okay, Purnima. Again this process reduce, when the process reduce the part of moon surface, पहले उसका हमें आधा पार्ट कम दिखा देने लगता है, यानी कि उसका जो आधा पार्ट है छुपने लगता है, जैसे इसमें. फिर जो लास्ट क्वार्टर 14 डेज जो होता है हमारा, 28 डेज, उसमें फिर हमें हाफ मून दिखाई देता है. देन फिर रिड्यूस नेक्स्ट मून, एंड दिस प्रोसेस अबाउट 28 डेज, अप्रॉक्स 28 डेज में दिस प्रोसेस इज complete. Okay, in each month we can say new moon and full moon condition appear. Is it clear? एक बात याद रखिएगा, जो आप ये सोचें, जो मून अर्थ जो है वो सन की रेस कैसे इस पे आने देता है, अर्थ की वजह से सन की रेस कैसे मून पे चली जाती है. हमारे जो मून का ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि यू कैन सी इन दिस फिगर, वो थोड़ा सा इस फॉर्म में उठा हुआ है, वो जो कि सन की लाइट जो है जब उसके इन फ्रंट आ जाता है तब नहीं दिखता है. बट अनदर वे आपका जो पोर्शन है फुल मून आपको दिखता है इस तरीके से, एकदम उसका भी झुका हुआ है, हल्का सा टिल्ट है सन जो अर्थ ऑर्बिटल है, एंड ऑल्सो जो मून का और चारों तरफ जो ऑर्बिटल फॉर्म है जिस पर रिवॉल्यूशन करता है वो झुका हुआ है. दैट्स वाई इस कंडीशन पे आके अर्थ जो है, जो सन की जो सनलाइट है वो मून पे जाने से नहीं रोक पाती है. इज इट क्लियर? आई थिंक स्टूडेंट हियर इज यू कैन अंडरस्टैंड these the phases of the moon and also moon. Okay, now we move to next about asteroid are broken pieces of probably an exploded
planet which revolve around the sun in their own orbit. Their orbit lie between the orbit of Mars and Jupiter. These asteroids varies in size. Ceres is the largest asteroid with a diameter about 700 किलोमीटर. एस्ट्रॉइड क्या होता है? जिसे हम छोटे छोटे तारक कहते हैं या छोटे तारे के फॉर्म में होते हैं. ओके. एस्ट्रॉइड आर ब्रोकन पीसेस और प्रोबेबली जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि किस वजह से प्लैनेट में एक्सप्लोड होने से यानी कि विस्फोटक होने से वो बनते हैं. विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के चारों ओर अपने ऑर्बिटल में, अपने खुद के ऑर्बिटल में वो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं. देयर ऑर्बिट लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. जो एस्ट्रॉइड के जो ऑर्बिट हैं वो कहाँ लाई करते हैं? मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में हैं. दीज एस्ट्रॉइड वेरी इन साइज. ये जो हैं ये काफ़ी अलग अलग डिफरेंट साइज में बहुत सारे हैं. सेरेस इज़ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 700 किलोमीटर. जो सेरेस नाम का जो है वो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है जिसका डायमीटर लगभग कितना है? 700 kilometer. Okay, now you can see in this figure where the asteroid lie. Student, in this figure you can see here is right asteroid belt. Okay, which is lie in between two planets Mars and Jupiter, and it revolve around the sun in own orbit. Okay, you can see these are different smallest pieces. Okay, एस्ट्रॉइड बेल्ट. ये कम्प्लीटली एक पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसमें बहुत सारे आपके पीसेस हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट के, एक स्टार्स फॉर्म में कह सकते हैं. और ये सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं इन देयर ओन ऑर्बिट एंड विच इज लाई इन बिटवीन टू प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर. डोंट फॉरगेट इट. एंड Ceres is the largest asteroid with a diameter about 700 kilometer. I think student this is sufficient for you. Okay, here we complete only our moon, phases of moon and asteroid. Okay, in my next lecture, meteors and comets, I will discuss meteors and comets. I think it is sufficient. We don't need to here discuss about meteors and comets. Okay, this is your assignment. Which you will try to complete. Okay, in your notebook.